हमारा खत्म हो चुका है। This call is now being recorded. वेस्टर्न लॉजिक जो था वो हमारा खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, 2-3 टॉपिक जो आपका है फैलिसिस वगैरह। जो फैलिसिस है वो हम पढ़ेंगे कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। इंडियन लॉजिक खत्म कर उसके बाद जो सारे जो फैलिसिस होता है इंडियन लॉजिक का, उसके बाद वेस्टर्न लॉजिक का फैलिसिस हम शुरू करेंगे। तो पहले बताओ, दर्शन कितने प्रकार होता है? दर्शन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। षट दर्शन। दो 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 प्रकार दो का। सर। नास्तिक और आस्तिक। दो प्रकार आस्तिक नहीं। हाँ जी। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी कौन सा कितना होता है, कितने प्रकार होता है? क्या पूछा? बताओ। आपने बताया कि 2 प्रकार का दर्शन होता है, तो फिलोसॉफी कितना होता है? फिलोसफी की टू ही दर्शन, मतलब फिलोसफी से सर टू एक ही बात है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिलोसफी दर्शन 2 टाइप्स के होंगे ठीक और है, उसमें आपने जो बताया दर्शन 2 प्रकार है, आपने बताया कि आस्तिक और नास्तिक, ये कौन सा दर्शन होता है? आस्तिक सर जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक दर्शन है, और नास्तिक जो ईश्वर सर पे ये नहीं आस्तिक मानता दर्शन हुआ। वो नास्तिक दर्शन जो ईश्वर जो पे नहीं वेदों मानता। को वेदों को जो मानते हैं वेदों वो को आस्तिक। मानते हैं। यस, वेदों को मानते हैं, ईश्वर को नहीं, वेदों को मानते हैं। वो आस्तिक दर्शन हुआ। और सर जैसे चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये नास्तिक दर्शन हुआ, जो ईश्वर को नहीं मानते, अनिश्वरवादी। ठीक है, आप सभी ने ठीक बताया। जो मेरा क्वेश्चन था आप कभी किसी ने आंसर नहीं दिया। मैंने बताया दर्शन कितने प्रकार है, तो दर्शन 2 होता है, फिलोसॉफी 2 होता है, एक ईस्टर्न लॉजिक, एक होता है इंडियन लॉजिक। यस और नो? क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करेंगे दोबारा? ये जो फिलोसॉफी होता है 2 होता है, एक ईस्टर्न फिलोसॉफी, एक होता है इंडियन फिलोसॉफी। ठीक है? ओके। यस और नो? ये तो सभी को याद था। और इंडियन फिलोसॉफी 2 होता है, जो इंडियन लॉजिक होता है, इंडियन फिलोसॉफी होता है, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन आपका 2 होता है, वो आपका होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हेट्रोडॉक्स, है ना? ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? जी जो सर। आस्तिक दर्शन होता है वो आपका होता है ऑर्थोडॉक्स। जो नास्तिक दर्शन होता है वो आपका होता है हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, आस्तिक क्या होता है कि जो दर्शन क्या करता है, जो दर्शन the most of the orthodox school thoughts believe of Veda, theory of karma and rebirth। जो जो आपका है आस्तिक दर्शन, क्या कि आस्तिक दर्शन जो है वो जो दर्शन आपका जन जो कर्म है, उसके बाद रीबर्थ है कि वह पुनर्जन्म के बाद कुछ भी होता है, जो ऐसा मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ये सर नो? यस। बताओ। जी सर। और क्या होता है कि जो आस्तिक दर्शन होता है क्या करता है, वो वेदों को क्या करता है, बिलीव करता है, वेदों को क्या करता है, मानते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। क्योंकि जो जितने भी आस्तिक दर्शन है वो कर्म के बारे में बात करता है, उसका वो पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। यस और नो? क्योंकि जी सर। जो अनऑर्थोडॉक्स आपका होता है उसमें क्या होता है, या जो हेटेरोडॉक्स होता है उसमें क्या होता है, वो वेदों को वो क्या करता है, नॉट एक्सेप्ट द वेदास, अथॉरिटीज ऑफ वेदास। वो वेदा को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, वेदा को नहीं मानता है, उस पर वगैरह कुछ नहीं होता है, वो नहीं मानता है। उसको हम क्या कहता है, नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है? नास्तिक। जो आपका ऑर्थोडॉक्स होता है वो भी आपका 2 होता है, आपका पूर्ण नास्तिक, एक होता है आंशिक नास्तिक। पूर्ण नास्तिक क्या होता है, कौन सा है? नास्तिक 3 होता है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाका। इसको भी 3 बार भाग, 2 भाग होता है, एक होता है पूर्ण नास्तिक, एक होता है आपका क्या होता है, आंशिक नास्तिक। पूर्ण नास्तिक कौन है? चरवाक। चार्वाक। आंशिक को हो गया, कौन हो गया? बौद्ध और जैन। जो बौद्ध और जैन। क्योंकि चारवाक क्या कहते हैं कि चारवाक को इसीलिए हम नास्तिक कहते हैं, क्या है
वो मैटेरियलिस्टिक है या वो लोकायत दर्शन है, वो क्या कहते हैं भाई कि वो कहते हैं कि ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है, वो आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। उसीलिए क्या कहते हैं वो, उसीलिए वो चार्वाक क्या है आपका पूर्ण नास्तिक है। बौद्ध और जैन क्या है, ये थोड़ा बहुत क्या करता है, ये थोड़ा बहुत वेद को बिलीव करता है और क्या करता है, थोड़ा बहुत करता है और ये पुनर्जन्म को मानते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं आंशिक नास्तिक कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रिवाज जो होता है कि पुनर्जन्म की भाई कुछ चीज होता है, कोई बात होता है, इसको ये मानते हैं। ठीक है। और चार्वाक क्या करता है, वो कहते हैं कुछ नहीं, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, देह का विनाश है, मतलब कि आत्मा का विनाश हो गया। बौद्ध कहता है कि नहीं, देह का विनाश हो गया तो ऐसा नहीं है, आत्मा भी रहते ही रहते हैं। इसीलिए चार्वाक क्या है आपका, चार्वाक आपका होता है पूर्ण नास्तिक, और इसीलिए आपका जो बौद्ध और जैन क्या है वो आपका होता है आंशिक नास्तिक। तो ऑर्थोडॉक्स जो आस्तिक दर्शन कितने प्रकार होता है, 6 क्या क्या है, सर क्या क्या है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और न्याय दर्शन, और एक भूल रहे हैं सर। वैशेषिक। वैशेषिक। अच्छा, कोई मुझे सीक्वेंस बताओ कि इसका सीक्वेंस कौन पहले आता है, सीक्वेंस बताओ। सर न्याय न्याय दर्शन, फिर मीमांसा, सांख्य दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन, न्याय योग न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और सांख्य, वेदांत। योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या उसको वेदांत कहते हैं। कोई एक न्याय बताओ तो। वैशेषिक एक साथ आते हैं, सांख्य, योग, फिर मीमांसा और उत्तर मीमांसा। हाँ। होता है दर्शन होता है आपका, होता है न्याय दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को हम क्या कहते हैं, पूर्व मीमांसा कहते हैं, और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं, है ना। जी सर। तो न्याय क्या, सर ब्रह्मसूत्र ऋषि बोलते हैं क्या सर वेदांत को? वेदांत को ब्रह्म सूत्र कहते हैं, इसीलिए उसको क्या होता है कि अहम ब्रह्मास्मि है ना, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, कि द जी सर। ब्रह्म इज रियल, वर्ल्ड इज अनरियल, दिस इज द माया, कि जो आपका पूरे जो वर्ल्ड है क्या है, माया से जनित है। उसीलिए कहता है कि ब्रह्म सत्य है, पूरे जो जगत है क्या है वो मिथ्या है। ठीक है। वो क्या है, वो कहता है कि पूरे जगत क्या है, माया से घिरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम सारी जितनी मनुष्य हैं, हम सारे क्या है, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। यस सर, नो। जी सर। यस सर। क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं सर, नहीं रहते, क्यों आप रहते हो, पर देखो आपका घर वाले कुछ हो जाता है, आप क्या होता है, बहुत दुख होते हो, कुछ होता है, वो दुख होते हो, क्यों, ये सब माया ही है ना। माया के कारण तो हम दुख होते हैं, दुख होता है, सुख होता है, माया के कारण। माया नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या होता है, ये मिथ्या है। ठीक है। तो पहला आपका आता है न्याय फिलोसफी, उसका वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग और जो है, तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये आपका छह क्या होता है, आपका आस्तिक दर्शन होता है, वह ऑर्थोडॉक्स होता है। अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक आपको समझ में आया, इतना जो घुसपैठ करा है अभी तक, जी ठीक सर। ठीक समझ में आया। सर सर आया जो सर ये एक। है पूर्व मीमांसा है, उसके बाद उत्तर मीमांसा नहीं आएगा क्या सीक्वेंस में? हाँ, ये उत्तर मीमांसा ही आएगा भाई, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, वेदांत को हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है। मीमांसा के बाद ही सर। सर एक बार सर एक बार सर एक बार और सीक्वेंस से बोलिए ना प्लीज। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। सर योग दर्शन सबसे लास्ट आता है ना? नहीं, योग और पहले सांख्य, उसके बाद योग, उसके बाद मीमांसा, उसके सर एक बाद पेयर हो गया ना सर, एक। एक दूसरे का क्या है, वो रिलेटेड है। न्याय वैशेषिक से रिलेटेड है,
सांख्य योग से रिलेटेड है, मीमांसा वेदांत से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों के प्यार इधर इन सभी के प्यार से होता है। क्यों कि न्याय वैशाली दोनों एक साथ होता है, सांख्य योग दोनों एक साथ होता है, और मीमांसा उत्तर मीमांसा एक साथ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े? जी भैया। चले, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ एनी नॉलेज। हमें ज्ञान पाने के लिए 4 प्रकार का होता है कि देयर आर द फैक्टर एनी नॉलेज। 4 प्रकार की क्या होता है, नॉलेज होता है हमें। इसको हम प्रमाता कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, प्रमाणा कहते हैं और प्रमेय कहते हैं। तो प्रमा क्या जाता है कि सब्जेक्ट ऑफ नो, कि भाई इस सब्जेक्ट आपका कि विषय का, जो विषय का जानना, आपका हिंदी देख लो। फिर यहाँ पे किसी भी ज्ञान में 4 प्रकार कारक होता है। वैसे होता है, पहले क्या होता है, विषय जो जानना होता है, और दूसरा क्या है कि ज्ञान का वस्तु होता है। तीसरा आपका बोध, कि बोध ज्ञान होता है जिसे हम प्रमाण कहते हैं, कि जो वैलिड नॉलेज होता है आपका। और दूसरा चौथा क्या है, बोध ज्ञान और परिणाम, कि भाई इसका जो ज्ञान का जो है, इसका परिणाम क्या है, उसको हम क्या प्रमा कहते हैं। तो आपका पहला क्या है, प्रमाता, जो सब्जेक्ट ऑफ नो, कि सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होता है कि विषय क्या होता है, उसको हम प्रमाता कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ नो, कि सब्जेक्ट का जो वस्तु क्या है, वस्तु क्या है नॉलेज का, उसको हम प्रमेय कहते हैं। कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम क्या जो कहते हैं, प्रमाणा कहते हैं। और क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ द वैलिड नॉलेज, तो जो वैलिड नॉलेज है इसका बोध हम कैसे करें, उसका परिणाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद सर रखना, एग्जाम ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मतलब आता जो है कि सर सर ऑब्जेक्ट मतलब जो पढ़ने वाला है उस नॉलेज को, उस विषय को। जी हाँ, जो सब्जेक्ट था उसको जानने के लिए उसको आपका कहता है प्रमाया होता है, जो वस्तु होता है उसको। तो ये चारों आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम आता है कि प्रमाता क्या होता है, प्रमेय क्या है, और उसके बाद प्रमा क्या होता है, प्रमाणा क्या होता है। ठीक है, ये चारों का आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कि द ऑल इंडियन फिलोसफी प्रूव ऑफ द 6 प्रमाणा, कि जो सारे जो आपका 6 जो आपका जो क्या है प्रमाणा, जो इंडियन फिलोसफी है, जो आपका जो 9 क्या है, 9 आपका भारतीय दर्शन है। ये सर 9 है यस ना। सर। 6 यहाँ पर और 3 वहां पर है। 6 आपका आस्तिक हो गया, 3 आपका नास्तिक है, तो पूरे 9 हो गया। तो 9 क्या है आपका, 9 जो आपका इंडियन फिलोसफी है क्या है, वो 6 प्रमाणा को मानते हैं। अब 6 प्रमाणा, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 1 मानता है। तो इससे क्या 6 प्रमाणा होता है, जिसको कहते हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। जिसको हम कहते हैं प्रमाणा, मतलब क्या होता है, प्रमाणा का मतलब होता है कि भाई वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसका प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमाना हो गया, शब्द हो गया, अर्थापत्ति हो गया, और अनुपलब्धि हो गया। ये आपने नाम सुना है ना सभी, सही पढ़ा है ना सभी। सर इसको हिंदी में पढ़ाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओ माय गॉड, ये देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। कि भारत के दर्शन में 6 प्रमाण को सिद्ध करते हैं। जो आपका प्रत्यक्ष होता है, द्वितीय आपका अनुमान होता है, तृतीय आपका उपमाना होता है, चौथा आपका आगमा होता है, उसके बाद अर्थापत्ति, और लास्ट आपका अनुपलब्धि। ये आपका 6 क्या होता है, प्रमाणस होता है। ठीक है, ये 6 प्रमाणा क्या होता है, आपका जो इंडियन फिलोसफी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कोई जो आपका 6 जो प्रमाण है, जो आपका 9 जो आपका दर्शन है, 9 दर्शन में कोई आपका जो 6 प्रमाण है उसको क्या एक्सेप्ट करता है, उसका क्या होता है, स्वीकार करता है, मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई 2 मानता है, कोई 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका है क्या, ये आपका क्या है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अच्छा, हिंदी एक ही था, हाँ हिंदी यही वाला था, और स्लाइड हिंदी नहीं है। मैंने सोचा कि हिंदी तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं सोच रहा थोड़ा बहुत हिंदी लेके आऊँ फिर आपके लिए। ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। जी भैया जी आ रहे हैं। जी सर। प्रत्यक्ष पर क्या था, हिंदी में बढ़िया आ रहे हैं सर, क्या, हिंदी वाले बढ़िया समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको स्लाइड मिल जाएगा, मैं आपको हिंदी समझा दूंगा पूरा। अनुमाना क्या होता है, जिसको हम इन्फरेंस कहते हैं इंग्लिश में। उपमाना को हम कंपेरिजन कहते हैं, जिसको कंपेयर करना होता है।
वर्बल टेस्टिमनी मतलब होता है कि शब्द जो आगम, अर्थापत्ति क्या है, प्रीजिम्सन, जो हम एज्यूमशन करते हैं कि भाई, और अनुपलब्धि क्या होता है, नॉन एप्रीहेंशन। तो ये जो आपका 6 प्रमाणस होता है, इसको हम डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप हम देख लेते हैं जो 6 प्रमाण है, कौन कौन जो हमारा जो इंडियन फिलोसफी है किसको मानते हैं नहीं मानते हैं, इसको देख लेंगे। उसके बाद हम जो 6 प्रमाणस आपका है कि प्रत्यक्ष क्या होता है, इसका कितने प्रकार होता है, अनुमाना क्या होता है, अनुमाना क्या क्या होता है, उसका भाग क्या है, उपमाना क्या होता है, उसको हम जाके डिटेल्स पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई आपका यहाँ पर नहीं कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। नॉन अटेंशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है आपका गैर धारणा। सर मतलब हिंदी में तो और भी ज्यादा खतरनाक वर्ड है, उसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए। अनुपलब्धि, क्या होता है, नॉन एप्रीहेंशन, नॉन परसेप्शन। नॉन मतलब परसेप्शन इसको मतलब क्या, रुको रुको, परसेप्शन मतलब क्या होता है, देखना होता है ना, किसी को हम देखते हैं परसेप्शन करते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। नॉन परसेप्शन जो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नॉन परसेप्शन जो आप नहीं देख सकते हो। प्रत्यक्ष क्या है, जब जब प्रत्यक्ष जब आप कुछ देखते हो मान लो कि आपका दोस्त वहां पर खड़ा है, आप आपको कहेगा कि भाई आप उसको देख पा रहे हैं, बोले हाँ देख पा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानता है, बताओ मुझे। प्रत्यक्ष जो होता है वो प्रमाण को मानते हैं, प्रमाण मांगता है कि आप वो है नहीं, प्रूफ मांगते हैं नहीं मांगते ना, नहीं क्योंकि सर। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, देख सकते हैं। अनुपलब्धि का नॉन पास आप नहीं देख सकते हैं। नहीं नहीं, सर अचीवमेंट तो सर नहीं होता, अगर जैसे आँख के उपलब्धि समझ जो मतलब घटना तो घटती है, अचीवमेंट होता है। जो आँख के, हाँ, जो प्रत्यक्ष की प्रमाण की, प्रत्यक्ष कभी प्रमाण का प्रमाण आवश्यकता नहीं होता है, ये सर नो। यस सर। सर तो आपको आंखों में घटता है, सामने घटता है, क्या उस प्रमाण मांगते हो आप, नहीं मांगते हो ना। नहीं सर, ये मैं समझ गई सर। मैं बोल रही हूँ जैसे कि नॉन परसेप्शन है, आपने बोला जो नहीं देख सकते हैं, तो फिर जो नहीं देख सकते हैं वो तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो ही नहीं सकता जब वो दिख ही नहीं रहा है तो। वो मैं नहीं समझा रहा हूँ कि आप उसको अपने नजर से नहीं देख पा रहे, गैर नजर से होता है ना, गैर गैर मौजूदगी से देखना होता है कि उसको देख नहीं पा रहे अपने किए से आंखों से, कोई देख रहा है उसको, उसी का तो नॉन परसेप्शन। ऐसा मतलब कि वो नहीं हो सकता ही नहीं। सर आगे जैसे समझो। उपलब्धि का मतलब तो होता है अचीवमेंट, कोई भी चीज अचीव करी, उसमें अनु लगा दे तो मीन्स नॉन अचीवमेंट, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, समझाऊंगा आगे देख क्लास में पूरा समझा दूंगा अनुपलब्धि, ठीक है। थोड़ा पेशेंस से समझा दूंगा फिर क्लास में, ओके। जी समझा दूंगा। तो स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ ऑल फिलोसॉफी, जो पहला आपका क्या था, न्याय फिलोसॉफी। तो जो न्याय फिलोसॉफी फाउंडर कौन रहता है, अच्छा आपका एक क्लास हो चुका था ना षड दर्शन का। नहीं सर। नहीं। शुरू नहीं हुए। अभी तक नहीं हुआ ना। नहीं सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, जितना हमारा पेपर वन में जितना काम आएगा उतना ही मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं आपका डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितना यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं पेपर वन में, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, जो उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। न्याय फिलोसफी में क्या होता है कि न्याय फिलोसफी, न्याय दर्शन, इसका फाउंडर कौन होता है कि महर्षि गौतम, महर्षि गौतम, या महर्षि शोर के यहाँ पर लिख दिया सेज गौतम, एस ए जी एस ए, सेज गौतम इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी, ठीक है। तो फाउंडर कौन है न्याय फिलोसफी का, न्याय महर्षि फिलोसफी, गौतम। महर्षि गौतम। महर्षि गौतम या सेज गौतम, ठीक है, सेज गौतम। एक क्वेश्चन आया था हमारा इस बार 22 में शायद, एक क्वेश्चन आया था कि पेपर 2 में कि फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन, वहां पर था महर्षि गौतम, ऋषि गौतम, सेज गौतम, और कुछ था कि गौतम। तो उत्तर होगा कोई सेज गौतम, यहाँ पर गलत मैंने लिख दिया, ये महर्षि नहीं होगा, क्योंकि गौतम का ये महर्षि नहीं बना था, वो सेज गौतम था, सेज गौतम, ठीक है। तो गौतम इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी। तो सर न्याय हिंदी में फिलोसफी, सेज को क्या कहेंगे? हिंदी में तो महर्षि कहते हैं या मुनि, मुनि गौतम, मतलब अगर हिंदी बोला जाए तो। महर्षि आपका होता है हमारा जो क्या होता है, महर्षि आपका होता है कौन सा, आपका होता है
जैसे हमारा कौन था, पतंजलि। पतंजलि, ऋषि वो क्या है, पतंजलि। हाँ जैसे गौतम के था वो ऋषि था, उसीलिए सेज गौतम, ठीक है। जैसे गौतम ऋषि था, गौतम ऋषि, कपिल मुनि, हाँ क्या, कपिल क्या था, मुनि था। गौतम क्या था, ऋषि था। तो महर्षि उसको नहीं कहते, इसलिए हम उसको कहते हैं सेज गौतम, किसी का पुत्र भी था ना वो। तो सेज गौतम क्या था, वो ऋषि था। सेज गौतम इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी। तो न्याय फिलोसफी का मेन लक्ष्य क्या होता है, द मेन एम ऑफ द फिलोसफी। तो इसका मेन जो लक्ष्य आपका होता है, गेन द रियल नॉलेज ऑफ द तत्व, कि तत्व का ज्ञान क्या होता है इसको जानना। इसका लक्ष्य क्या है कि जो तत्व क्या होता है। तत्व में क्या होता है आपका एलिमेंट, जैसे आपका एलिमेंट मतलब पता है कौन सा होता है। 5 एलिमेंट एलिमेंट, पंचमहाभूत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, वो वाला एलिमेंट। और माइंड, मन, मनन जिसको मनन भी कहते हैं, और स्पिरिट, इसको जानने का जो है, इसका मेन लक्ष्य क्या था, इसे तत्व ज्ञान को जानना। तत्व मतलब क्या था, ज्ञान, तत्व ज्ञान, ठीक है। तो इसका मेन लक्ष्य क्या है, द मेन एम ऑफ द फिलोसफी टू गेन द रियल नॉलेज ऑफ द तत्वस। जैसे क्या था, वो क्या है, एलिमेंट का ज्ञान, मनन और स्पिरिट, जो सोल स्पिरिट जो होता है। दिस फिलोसॉफी एक्सेप्ट द 4 प्रमाणास, कि ये जो प्रमाण, ये जो फिलोसॉफी है वो 4 प्रमाणा को मानते हैं। वो क्या क्या है, वो क्या क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमाना, शब्द और उपमाना। ये क्या है, आपका 4 प्रमाण को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। तो आपका प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, शब्द हो गया और उपमाना हो गया। शब्द को हम क्या कहते हैं, और एक नाम है ना शब्द, उसे क्या कहते हैं हम, आगम। 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 इसको हम आगम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। और लास्ट है दिस फिलोसॉफी क्या करता है, अटेन मोक्ष। मोक्ष के लिए क्या करना है, कि आपको जब मोक्ष पाने हैं, आपको क्या करना है, नॉलेज ऑफ द तत्व वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ज्ञान क्या है, ज्ञान से ही आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपको ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंस है, खूब बहुत जरूरी है आपको ज्ञान, तभी आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो ज्ञान द नॉलेज, द गेन द नॉलेज और द तत्व 16 पदार्थ है। तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा, तो इसीलिए आपको जो तत्व है 16 जो पदार्थ है न्याय का, वो आपका जानना होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और ज्ञान मिलेगा, और आप मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। सर ये 16 क्या है? पदार्थ 16 पदार्थ है, ठीक है। आपका जब पढ़ाएंगे, जो टीचर आपका पेपर 2 का जो आपको पढ़ाएंगे तो बोल देंगे। चलो मैं आपका नाम बता देता हूँ, आपको नाम जानना है इसका, क्या क्या नाम होता है, मैं बता देता हूँ। मैं जानना है या नहीं जानना, बताओ फिर। यस सर, सर बता दीजिए। 5 सर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और वो मिक्स करके जो बनता है, धारक नहीं नहीं देवता नहीं ऐसे कुछ नहीं था। नहीं नहीं, यहाँ पर आपका जो होता है 16 पदार्थ, कि मैंने क्या बोला, क्या मोक्ष पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको नॉलेज क्या करना है, गेन करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ज्ञान आपको कैसे मिलेगा, वो ज्ञान आपको जो चलो जो 16 जो पदार्थ है, तो तत्व है, उनसे आपको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो 16 पदार्थ क्या है, तो पहला आपका तो प्रमाणा, द्वितीय आपका है प्रमेय, तृतीय आपका है संशय, चौथा आपका है प्रयोजन, उसके बाद 5 आपका है दृष्टांत, 6 आपका सिद्धांत, 7 आपका अवयव, 8 आपका तर्क, 9 आपका निर्णय, उसके बाद बात, जल्प, वृत्तांत, हेतुअभ्यास, चल, जाति और निग्रह। ये आपका 16 क्या है, पदार्थ है। इन 16 पदार्थ के सब क्या मिलेगा, आपका नॉलेज मिलेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आपको मोक्ष का प्राप्ति हो सकते हैं, ठीक है। सर ये सब याद तो नहीं करने पड़ेंगे ना, 16 के 16? आप नहीं याद करेंगे तब भी चलेगा, फिर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है कितना पदार्थ है, ये पदार्थ का नाम नहीं पूछते। आपका जो पेपर 2 है वहां पर आपको याद करना होगा, ठीक है। वहां पर आपका जो क्लास लेगा, जो टीचर क्लास लेगा, वो कैसे पढ़ेगा मुझे पता नहीं, जस्ट, ठीक है, ओके। थैंक यू सर।
क्योंकि पेपर 1 के लिए आपको याद नहीं करना है, आपको जानना है कि कितना पदार्थ के होता है, किस कैसे कैसे आप इसको नॉलेज को गेन कर सकते हैं नए फिलोसफी के अनुसार। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 16 पदार्थ से क्या होता है, हमारा क्या होता है, हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं हमारा मोक्ष का प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम क्या देखा अभी तक, इसमें हमने क्या देखा, बताओ एक बार पूरा। न्याय न्याय दर्शन के बारे में देखा सर। न्याय दर्शन में 4 टाइप के होते हैं तर्क, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। फिर नॉलेज ऑफ तत्व से हमको मोक्ष मिलेगा, ये बताया गया है न्याय दर्शन में। और वो 16 तत्व जो आपने अभी बताए। तो न्याय दर्शन क्या है, हमें देखा कि भाई न्याय दर्शन फाउंडर कौन होता है, गौतम होता है। इसका मेन लक्ष्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। और कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, एलिमेंट, जैसे आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट माइंड, उसको जानने के लिए। उसके बाद इसमें ये क्या आता है, 4 प्रमाण आपको सीखेगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमानास। और क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आप क्या करना होगा, आपको नॉलेज को, तत्व को जानना होगा। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कैसे इसको प्राप्त करेंगे, जिसके लिए आपको 16 पदार्थ को जानना होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी तो आपको समझ में आया कि नए फिलोसफी में क्या क्या है। यस सर। भैया ये एलिमेंट्स जी क्या जी। है? नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स, माइंड। सॉरी, भूत को बोलते हैं, मतलब एलिमेंट्स, जैसे पंच महाभूत होते हैं। सही 16 तत्व भैया अलग एक अलग है। बताए थे ना, फिलोसफी 2, एक इंडियन बताए थे, एक और क्या बताए थे स्टार्ट में? वेस्टर्न। वेस्टर्न फिलोसफी और ओके, इंडियन फिलोसफी। वेस्टर्न का पाश्चात्य दर्शन और ऑर्थोडॉक्स और इसका अनऑर्थोडॉक्स। हम्म। हाँ। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है भाई। चलो, अब आता है वैशासिक फिलोसफी। ठीक है, चलो, वैशासिक फिलोसफी का फाउंडर कौन है भाई, बताओ एक बार। महर्षि बताओ। कणाद ऋषि सर। कनाद। कणाद। महर्षि कनाद। महर्षि कणाद। ठीक है, कणाद क्या है, आपका वैशासिक फिलोसफी का फाउंडर है। शेष कनादा इज द फाउंडर ऑफ वैशासिक फिलोसफी। This philosophy also give the importance of the Sri Moksha and consider Ishwar as the Almighty Supreme Power। वो भी क्या कहते हैं कि आपको जो आपका है मोक्ष के लिए इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन, मतलब इसका अर्थ होता है मोक्ष, सेलिब्रेशन मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, कि मोक्ष का है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हर फिलोसफी क्या है, मोक्ष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि मोक्ष जानने के आपका क्या है, ईश्वर को क्या है, ईश्वर के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। और सुप्रीम पावर जो होता है, सुप्रीम पावर से क्या मिलेगा आपको, आपका सेलिब्रेशन मिलेगा, मोक्ष का प्राप्ति होगा। ठीक है, तो इसका फाउंडर कौन है, कनाद है। इसके कैसे आपका सेलिब्रेशन का है, ये भी आपका जो कहता है कि भाई मोक्ष के बारे में ये भी बात करता है, कैसे मिलेगा, ईश्वर को और सुप्रीम पावर से आपको क्या मिलेगा, आपका सेलिब्रेशन मिलेगा। और ये जो फिलोसफी है क्या है, वो आपका 2 प्रमाणस को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं। क्या क्या है 2 प्रमाण, बताओ, प्रत्यक्ष और अनुमान। 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 दो अनुमान। अनुमाना भाई, अनुमान, ये 2 प्रमाण को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। आपके एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, इतना कुछ नहीं आएगा कि सेलिब्रेशन क्या होता है, कैसे आएगा। बस आपको क्वेश्चन आएगा फाउंडर कौन है, आप कितना प्रमाण को स्वीकार करते हैं, वो मानते हैं, बताओ। बस बताओ, किस्सा खत्म, पैसा हजम। ये इतना कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, पेपर 1 में। पेपर 2 में बहुत सारे पूछते हैं, भाई सेलिब्रेशन के मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त हुआ, वैशासिक अर्थ क्या होता है, एटॉमिक होता है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे पूछते हैं। ये 16 पदार्थ जो बताए सर, वो उसमें भी पूछ सकते हैं ना उसमें? हाँ, नए पेपर नए 2 में से। पूछ सकते हैं। हम्म। अच्छा हाँ। और इसमें क्या है कि ये भाई जो है आपका, ये कहता है कि जो प्रकृति का जो है, वैशासिक फिलोसफी कहते हैं, ये जो पूरे जो ब्रह्मांड का जो है निर्माण हुआ है, कैसे प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, कैसे 4 आपका एलिमेंट से निर्माण हुआ है। वो क्या है, पृथ्वी, जल, वायु और क्या है, अग्नि से वो बना है। ठीक है, वो आकाश कहता है कि आकाश का कोई यहाँ पर काम नहीं है। वो यहाँ पर कहते हैं कि चारों से बना है, पृथ्वी से, जल से, वायु से और अग्नि से। वो इसको मानते हैं। इनसे क्या है, हमारा अणु बनते हैं ना,
एटम, जो विशेष फिलोसफी जो है एटम के बारे में आता है, अणु के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 4 काइंड ऑफ नेचर एटम ने परमाणु हो क्वालिटीज। गया। हाँ, परमाणु होता है, एटम परमाणु वही है। तो यहाँ पर वो 4 क्या होता है, क्यों मानते हैं कि 4 जो नेचर क्वालिटी है, क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अग्निवायु, और कुछ नहीं है, 4 ही है भाई। तो ये और क्या है, ये आपका 2 प्रमाण आपको मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब आता है सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी का फाउंडर कौन है भाई? महर्षि कपिल मुनि। कपिल मुनि। कपिल, महर्षि कपिल है। हाँ, मुनियों का मुनि कौन होता है भाई? क्वेश्चन आया था कि मुनियों का मुनि कौन है, कौन होता है? कपिल ही कपिल, सर, कपिल ही। कपिल, हिरण्यगर्भ। क्वेश्चन आया था कपिल, हिरण्यगर्भ, और क्या था उसमें, उनको नाम था पतंजलि, और कुछ था। तो क्या होगा, कपिल मुनि, ठीक है। हिरण्यगर्भ कौन था पता है आपको? हिरण्यगर्भ कौन था? सर ये आदि ईश्वर का ऐसा ही माना जाता है, ये ईश्वर का ही थे, सर योग की जो उत्पत्ति योग की किसने उत्पत्ति यही किए थे योग शायद। के पहले प्रवक्ता। आदि प्रवक्ता बोल सकते हैं ये सर ना सर। हो सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि आप सभी पढ़ते हो, फिर मुझे, मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ ना। ठीक है। नहीं नहीं भाई, मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं भी योग का स्टूडेंट हूँ। हेलो। सर तो जो योग के पहले प्रवक्ता के लिए पूछते हैं उनके उसमें क्या लिखना है, मतलब आदि योग मतलब शिव जी के लिए लिखना है या फिर हिरण्यगर्भ? शेषनाग। शेषनाग? हाँ, शेषनाग ही था भाई वो। हाँ जी सर, ये बड़ा नहीं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि नहीं आदि सर, शिव लिखना है या हिरण्य का गर्भ लिखना है, ये वो वाला पहले आदि, प्रवक्ता। आदि योगी तो सर आपका वही है, महादेव। सर आदि प्रवक्ता में हिरण्यगर्भ का नाम हठ आएगा योगी और ग्रंथ के आदि अंदर पूछ। आदि योगी में शिव जी का। आदि योगी तो एक ही है, वो महादेव है, और कुछ नहीं। सर योग के प्रवक्ता तो हिरण्यगर्भ हैं और हठ योग के प्रवक्ता आदिनाथ शिव हैं, और जो शेषनाग बोल रहे हैं वो महर्षि पतंजलि है। जी, पतंजलि जो है वो योग का प्रचार करते थे, वो योग का प्रचार करा था। जब यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी था, यहाँ पर स्टोरी, कि जब पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में आपको स्टोरी बताता हूँ। जैसे आपने सभी का नाम सुना है, मनु नाम सुना है आपने, मनु का? यस जी, सर। सबसे पहले जी भैया। मनुस्मृति। मनुशत्रु। मनु का जो था, मनु ने उनके पुत्र को ज्ञान दिया था, ऐसे सब आया था। क्या नाम था उनका, नारायण ने ज्ञान दिया था मनु को, योग का। मनु ने ज्ञान दिया उसका पुत्र को, उसका पुत्र ने ज्ञान दिया पूरे ऋषियों को। उस, उससे ऐसे आया था, जैसे ऐसे आया सर था, ये ठीक है। गीता में है, गीता में। मनु तो और उससे इक्ष्वाकु और उससे बाद ऋषि। हाँ हाँ, मनु को तो सूर्य ऐसे ने ऐसे आया दिया था। था और हाँ, सूर्य आदित्य को ने। भगवान ने दिया था। भगवान कृष्ण ने दिया था। तो ऐसे अर्णा हुआ। जी, आपने ये एक बार बताया था कि हठ योग के कौन थे और योग के क्या थे? आप एक बार रिपीट करोगे इसको? योग के हिरण्यगर्भ और जो हठ योग है अच्छा उसके आदिनाथ शिव। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो स्टोरी जो था कि जब यहाँ पर ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या हुआ था, ब्रह्मांड में रोग छाया हुआ था, ठीक है। ब्रह्मांड में रोग हुआ था बहुत, इतना रोग हुआ था, भयंकर रोग हुआ था, सब मर रहा था, पशु पक्षी मनुष्य गण सब, देव देवता सब मर रहा था। ऐसे वो आया था, आन पड़ा था, मतलब पता ना कि जैसे हमारा कोरोना आया था, कोरोना आया था, पता ना था, प्रलय सब कुछ। सर, प्रलय। हाँ, जब प्रलय आया था कोरोना का भी 2 साल के लिए, ऐसे आया था। तब भगवान विष्णु ने शेषनाग की ओर देखा और बोला कि जाओ भाई, अभी जाके तुम्हारा कार्य है, इसको आप देखो क्या करना है। तो वो आते हैं, उसको पूरे क्या करते हैं उन्होंने, योग का ज्ञान देते हैं, वो देख के पूरे विश्व को योग का ज्ञान देते हैं कि जाओ। उसके लिए उन्होंने पहले शारीरिक, मानसिक, वाचिक जितना भी ज्ञान था वो सबने दे दिया, प्रैक्टिकल से लेके सब, थ्योरिटिकल सब, पूरा ज्ञान दे दिया सबको, ज्ञान बांट दिया। उसीलिए शेषनाग को अवतार कहा जाता है, पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। जितना मुझे पता है, आप मुझे उतना पता नहीं है, जितना मुझे पता है कि पतंजलि को शेषनाग का अवतार कहा जाता है।
क्योंकि वो आधा मनुष्य था आधा सर्प था। यस और नो? यस सर, इसीलिए नाम पतंजलि है कि वो हाथों के इसमें सर सांप ऐसा के रूप पतंजलि में है। पढ़ा था कि ऐसा सर तपस्या किए थे तो अंजलि में आ गए थे, एक सांप आ गए थे, इसीलिए अंजलि में आ गए थे, इसलिए पतंजलि नाम पड़ गया था। शायद कहीं सुने थे कहानी। हो सकता है, बहुत सारी कहानी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सांख्य। चलो सांख्य पढ़ते हैं। सांख्य का कौन है फाउंडर, कौन है? महर्षि कपिल या मनी कपिल, जो भी है। इट बिलीव द एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज द ओरिजिनेट फ्रॉम द टू एलिमेंट, पुरुष एंड प्रकृति। सांख्य कहते हैं कि पूरे जो विश्व है, पूरे विश्व का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ है? पुरुष और प्रकृति से ही क्या हुआ पुरुष है? और प्रकृति। निर्माण हुआ है। ये सभी को पता है ना, पुरुष प्रकृति क्या होता है? जी सर। पुरुष कौन जी। है? पुरुष कौन है? आत्मा भैया, पुरुष आत्मा। आत्मा, और प्रकृति कौन है? चेतन है। जड़ पुरुष प्रकृति, आपका है, पुरुष आपका चेतन, प्रकृति आपका क्या है? जड़। मैटर। जड़ है, जड़। जड़ है। जैसे आपका यहाँ पर थोड़ा सा और कहानी बताता हूँ, यहाँ पर एक सांख्य का, पुरुष प्रकृति का, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये कहानी। पुरुष को मान लो क्या है? पुरुष जो है, ठीक है, वो क्या है? वो चेतन है, ठीक है, वो देख सकता है, ठीक है, वो देख सकता है, मान लो वो देख सकता है। प्रकृति क्या है? वो अंधा है, ठीक है। तो प्रकृति को मान लो पुरुष जो लंगड़ा है, पुरुष क्या है? लंगड़ा है, ठीक है, पुरुष का लंगड़ा मान लो। प्रकृति का स्ट्रांग है, वो प्रकृति सब ठीक ठाक है, वो बस वो क्या नहीं कर सकता, तो देख नहीं सकता। दोनों वन में है, दोनों क्या है? फॉरेस्ट में, जंगल में। जंगल में आग लगा है, ठीक है, सोचो, जंगल में आग लगी है, पुरुष कह रहा है मुझे बचाओ, प्रकृति भी कह रहा है मुझे बचाओ। तब क्या करा पुरुष ने? क्या करा? प्रकृति की ओर आया। अब प्रकृति क्या है? वो तो देख नहीं सकता है, तो दोनों एक साथ मिल गया। तो पुरुष क्या हुआ? प्रकृति के ऊपर उठ गया, बैठ गया। अब प्रकृति का भागने लगा, क्योंकि पुरुष क्या है? वो देख सकता है, प्रकृति क्या है? वो देख नहीं सकता है। तो पुरुष क्या हुआ? चेतन हुआ। प्रकृति क्या हो गया? वो मैटर हो गया, नेचर। तो इसलिए पुरुष क्या करता है? उसका कार्य तो होता है, कुछ नहीं होता है। पुरुष का कार्य होता है बस कुछ चेतन करना। अब पूरे जो कार्य होता है, पूरे कार्य कौन करता है? पूरे कार्य आपका प्रकृति। पुरुष। ठीक है, प्रकृति करती है। उसका कार्य क्या है? मान लो कि पुरुष क्या है? लंगड़ा है, बेचारा मर जाता वहां पर, आग लगा था ना जंगल में, प्रकृति नहीं था, नहीं रहता तो क्या करता पुरुष? कुछ कर सकता था? नहीं करता ना, कि उसका कुछ हम कर ही नहीं सकता। प्रकृति था, उसीलिए बच निकला वो, क्योंकि प्रकृति अच्छा था, वो सब कुछ ठीक था, बस उसका एक ही इसी एक कमी था कि वो देख नहीं सकता था। अब पुरुष क्या था? देख सकता था, वो बेचारा लंगड़ा था। तो इसीलिए पुरुष क्या है? बस चेतन है। पूरे जो कार्य कौन करता है? पूरे कार्य आपका प्रकृति करता है। प्रकृति किसका? पूरे को कार्य करता है, उसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है? जी भैया। जी सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। क्या? तो ये जो फिलोसफी है, ये फिलोसफी क्या है? वो तीन प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये क्या करते हैं? ये भी आपका तीन प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष का, अनुमान को और शब्द को। दिस फिलोसॉफी एक्सप्लेन द 25 तत्वस। ये आपने सुना है ना? जी सर। जी। फिलोसॉफी ने 25 तत्व का एक्सप्लेन किया है। पुरुष, प्रकृति, उसके बाद महत, उसके बाद क्या होता है? अहंकार। अहंकार से तीन अहंकार। पार्ट होता है, सत्व, रज, तम। सत्व से आपका आता है क्या? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। उसके बाद एक आपका मन। रज, रज आपका क्या? रज आपका आता है मन में। और रजो क्या करता है? और आपका तीसरा आपका तम में क्या आता है? पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, है ना। और जो आपका है, इन दोनों का बैलेंस कौन करता है? आपका पंच, जब आपका सत्व और रजो का जो बैलेंस कौन करता है? वो आपका कौन करता है? वो आपका करता है रजोगुण। ठीक है, मूवमेंट करवाता है कौन? ये रजोगुण। ठीक है, तो बन कितना बन गया? 25 तत्व बन गया। ठीक है,
आप कहेंगे सर आपने इतना इजी बता दिया, इतना इजी तो नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। अरे समझ में आया नहीं आया बताओ फिर। जी सर। जी सर। तो सांख्य कौन है, फाउंडर है, कपिल है। वो क्या करता है, वो कहता है कि पुरुष और प्रकृति क्या है, सृष्टि का निर्माण करा है। वो तीन क्या है प्रमाण को मानते हैं। वो आपका क्या क्या है, वो आपका है प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमा आगमा। और क्या कहता है वो जो आपका है कि 25 तत्व क्या कहते हैं वो, इस 25 तत्व से जो क्या है हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया है क्या है आपका सांख्य फिलोसफी ने। अब आता है योग का। योग का फाउंडर कौन है? महर्षि महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। पतंजलि। सच में? हिरण्यगर्भ। सच में? सर महर्षि पतंजलि ही पतंजलि है है। सर। वो कंफ्यूज हो सर गया। कंफ्यूज करने हिरण्यगर्भ के तो नहीं लिए। होगा। वो तो योग का बता रहे हैं भैया, और ये योग दर्शन है। हम्म। तो योग दर्शन ही वहां पर है ना, दर्शन पर तो दर्शन ही होगा फिर, योग दर्शन। तो योग कौन है, योग का जो फाउंडर कौन है आपका, महर्षि पतंजलि। इज द फाउंडर ऑफ, कौन फाउंडर ऑफ, महर्षि पतंजलि का है, पतंजलि योग दर्शन योग। का, योग का फाउंडर का। योग दर्शन। हाँ। दिस प्लस ऑल्सो इज द प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है या नहीं है बताओ मुझे। सब ठीक दर्शनों है। में सिर्फ योग दर्शन ही प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है। या बहुत अच्छा। ये कौन कह रहा है, अरुणा? संध्या सर। सर संध्या। सांख भाव पक्ष को रखते हैं ना सर? क्या? सांख भाव पक्ष को रखते हैं शायद। समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हो आप मुझे। ये प्रैक्टिकल पक्ष को रखते हैं ना सर, जैसे बता रहे थे आपने। वो थ्योरिटिकल बात करते हैं जो है, अब प्रैक्टिकल लेवल वाला बात करते हैं योगा। वो सत्यार्थवाद है शायद सांख्य। वो आपका सांख्य सत्कार्यवाद है। वो कहते हैं, हाँ ये आपका सत्कार्यवाद है, ठीक, बहुत अच्छा एक पॉइंट है सत्कार्यवाद। मतलब कि द कॉजेस ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉजेस, आपने पढ़ा है कॉजेस इफेक्ट? यस सर, रिसर्च में भी पढ़ा है। हाँ। इसका यहाँ पर कहना है सांख्य में, वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो हम क्यों करें फिर, तो सब कुछ भगवान ही करे। तो उसी ने लेकर उसने न दिया कि सत्कार्यवाद, कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, हम ही कोई करते हैं। उसी ने कहा कि कर्म के बारे में बात करते हो, सत्कार्यवाद। ठीक है। वो कहते हैं कि भगवान वगैरह है, ठीक है, सब कुछ आपका भगवान ही करते हैं, तो मैं पे कार्य क्यों करूं, मुझे क्या कुछ क्यों करना होगा। तो भगवान ही सब कुछ करे, भगवान ही मुझे खाना दे, ईश्वर ही सब कुछ करे। तो वो कहते हैं नहीं भाई, सब नहीं होता है, हम खुद कार्य करते हैं, तो ऐसे ही होता है। इसलिए क्वाड्रेटिक ऑफ थ्योरी का जो क्या दिया था उन्होंने, दिया था है ना, 5 थ्योरी दिया था क्वाड्रेटिक ऑफ थ्योरी, जो जिसका आपका अच्छा। एमएससी में जो था, यहाँ पर था आपका एमएससी सिलेबस में आपका था ये वाला। ठीक, कोई कुछ कह रहा था। मतलब सत्कार्यवाद में वो ये बोलते हैं कि हम खुद कार्य करते हैं, न कि जी भगवान। यही कह रहा हूँ, हाँ, भगवान वगैरह कुछ नहीं करता है, कि खुद कार्य करता है। उसका एक ही मानना है कि भगवान ही करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोड़ दूं, फिर भगवान ही करे, मुझे खिलाए वो भी। तो वो यही मानते हैं। ठीक है। असत कार्यवादा कौन करता है? सर वो ये मानते सर मतलब वो ये मानते हैं कि भगवान तो है, मतलब ये सत्य है, लेकिन वो कार्य मानते मनुष्य को हैं, करना पड़ता है, ये है। वो मानते कार्य ही में ही भगवान कारण है, का छुपा होता है। वो मानते भगवान है। वो कह रहे कि भगवान है, ठीक है, मानता हूँ भगवान है। आप कह रहे भगवान ही है, तो भगवान ही सब कुछ करे, मैं कितना क्यों काम करूं फिर, मुझे इतना कुछ करना क्यों है। वो कहता है भगवान ठीक है, क्योंकि मैं भगवान ही सब कुछ करेगा, तो मैं क्या करूंगा फिर। उसी लिए कहेंगे भगवान तो है, ठीक है, वो अपनी जगह में है, मैं कुछ करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा। उसी लिए वो सत्कार्यवाद है, कार्य करोगे तब जो भी है। उन्होंने इसलिए सत्कार्यवाद को क्या करा, उन्होंने दिया था। ठीक है। अब आता है आपका योग में, पतंजलि हो गया। तो दिस प्लस एक्शन 3 प्रमाणस, ये भी क्या है, ये भी आपका 3 प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं। सूत्र नंबर, सूत्र नंबर कितना है, सूत्र नंबर कितना? 5 4 है सर।
सूत्र नंबर 7। 6 या 7 होगा, 6 होगा शायद। 6 में आपका है प्रमाण विपर्य अनिद्रा स्मृति है आपका। उसके बाद आपका है प्रत्यक्ष गमा हाँ। प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि, 7 नंबर सूत्र है ना? याद आया सभी को? यस। अब आता है मीमांसा। क्या कहता है मीमांसा में? होता है इन्वेस्टिगेशन। पूरे जो आपका दर्शन का जो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ये वाला करता है। इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, खोज निकालना, कि भाई ये क्या से घटा, क्यों घटा, ये सब काम करता है। ये आपका मीमांसा दर्शन करता है, इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे होता है ना, कार्य तो सब कुछ करता है, लास्ट में जब मान लो कुछ मर्डर वगैरह हो गया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। देखो आपका जब मर्डर कुछ होता है, पुलिस वगैरह आता है, वो स्पॉट पे जाता है, सब कुछ करता है। उसका तो कौन आता है? उसका सीआईडी आता है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे यही मीमांसा क्या करता है? पूरे क्या है इन्वेस्टिगेशन करता है पूरे दर्शन का। इसीलिए ना देखो यहाँ पर दिस फिलोसफी एक्सेप्ट द ऑल 6 प्रमाणस। ये पूरे जो 6 प्रमाणस है वो स्वीकार करते हैं, 6 प्रमाणस को। 6 प्रमाण क्या क्या है? प्रत्यक्ष, उसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, प्रत्यक्ष आगम, उपमान, अनुमान। उसके बाद 3 हो गया, और 3 आगमन उपमान, उपमान, अर्धपट्टी, अनुपलब्धि, अर्थपत्ति है, प्रत्यक्ष अनुमान, आगमन, अर्धपट्टी और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, हाँ कुछ करो जल्दी बोलो, मैं सुनता हूँ। प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द शब्द उपमान उपमान सर, अर्थापत्ति और अभाव अभाव, अर्थापत्ति। अर्थपट्टी, अनुपलब्धि। अभाव कहाँ से आ गया भाई? सर अनुपलब्धि को अभाव भी बोलते हैं। अनुपलब्धि नहीं होगा, अर्थापत्ति होगा, अभाव। हो सकता है अभाव कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। अभाव को जहाँ पर है क्वेश्चन आया था कि भाई मीमांसा दर्शन किसको मानता है? अभाव, ये वगैरह वगैरह। अभाव, चलो अभाव ही है। मुझे पता ही नहीं था अभाव होता है उन वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना हिंदी नहीं आता है। हिंदी बोलना आता है बस, यही करना, और हिंदी ट्रांसलेट करना आता है मुझे। पूरा हिंदी पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, तो उतना ज्यादा नहीं। तो सर मुझे कोई अभाव, चीज वहां है भी नहीं तो हमको वो ज्ञान होना इसका, उसको बोलते हैं। ठीक है। माफ करना यदि यदि मेरा कुछ कहाँ पर गलती हो तो, ठीक है। सर इनके फाउंडर्स भी होंगे मीमांसा वेदांत के। हाँ है, मीमांसा का जैमिनी, जो फाउंडर आपका है, आपका महर्षि जैमिनी जैमिनी। है। महर्षि जैमिनी। जैमिनी है। और इनका जो है 2 आपका है ना मीमांसा में, एक उत्तर मीमांसा, भद्रायन, पूर्व मीमांसा। महर्षि। उत्तर मीमांसा क्या आपका है? जो व्यास जी है, व्यास जी है उत्तर मीमांसा, जो वेदांत है, जिसको हम ऋषि बादरायण भी कहते हैं, है ना? सर ऋषि बादरायण जो है क्या वेदांत का क्या है? फाउंडर भी है ना, ऋषि बादरायण, व्यास देव, इसलिए वेद व्यास कहते हैं उनको। या वेद व्यास। और इसी के इसका क्या कहते हैं? वेदांत का मतलब होता है कि एंड ऑफ वेदास। ये वेदांत क्या है? जो वेद का जो इंड है, मतलब शेष भाग को यहाँ पे वेदास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उपनिषद भी कहते हैं ना। वेदांत इज द टीचिंग ऑफ द यस उपनिषद। सर, वेदांत क्या कहते हैं उपनिषद। ना? उपनिषद का ज्ञान देते हैं ना। उपनिषद में क्या है? बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं आपको। एक्सक्यूज मी सर, कौन है इसके फाउंडर वेदांत के? वेद वेदांत व्यास का यानी है ऋषि बादरायण। बादरायण, ऋषि बादरायण। सर वेद व्यास और ऋषि बादरायण दोनों एक ही है? एक ही मतलब उन्हीं को बोलते हैं जी या जी अलग कहीं अलग कहीं है ऋषि? बोला जाता है, बट ये पूरा तरह से सत्य नहीं है कि बादरायण ही बोला जाता है। कहीं कहीं मतलब संभावनाएं आए हाँ, हैं कि बादरायण को बोला जाता है ऐसा। अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना कि ओके। बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी है लोगों के मन मन में, और वो है कि भाई जो बादरायण व्यास एक ही है, किसरे द्वैपायन वेद व्यास वही है जो गीता को लिखा था, या वही जो है वो वेद को तोड़ा था? तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो एक्चुअली वही है, वेद व्यास वही है, जो उसका एक्चुअली नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है, ठीक है।
उनका एक्चुअली नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, तो जो आपका सर ये जो उत्तर मीमांसा में आपने, सर एक्सक्यूज मी, मीमांसा में सेकंड है ना, दिस फिलॉसफी एक्सेप्ट्स ऑल सिक्स प्रमाणा, वही वाले ना, प्रत्यक्ष अनुमान जो आपने लिखा है हाँ हाँ पहले थे, हाँ, प्रमाण वही है से, ना ये? हाँ ठीक है वही है। सर, ओके और धन्यवाद। उत्तर मीमांसा को हम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं? जो पूर्व मीमांसा किसके बारे में बात करते हैं? पूर्व मीमांसा आपको कर्म के बारे में बात करता है, कर्म में बात करते हैं ना, कर्म कांड। आपने नाम सुना है कर्म कांड या ज्ञान कांड, नाम सुना है? कर्म कांड या कर्मवाद सर? कर्म कर्म कांड। कांड ज्ञान कांड कर्म जी सर। कांड तो पूजा हो गया सर, कर्मवाद वो हुआ जो कृति करते हैं, तो उसमें कौन सा है, वो कर्म कांड है या कर्मवाद है? कर्म कांड जो है वो बात करते हैं पूर्व मीमांसा, और ज्ञान कांड जो है आपको बात करते हैं वेदांत। ज्ञान कांड में जो हम जो पढ़ते हैं उपनिषद वगैरह, उसमें आपको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, नहीं मिलता है? ज्ञान मिलता है, यस सर। और मीमांसा में क्या मिलता है कि बहुत सारे रिचुअल वगैरह होता है ना, रिचुअल मीमांसा में। इसीलिए इसमें कर्म कांड जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें कहाँ पर मिलता है आपको? वो आपका आपका आता है मीमांसा में, आता है रिचुअल वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। ये जो आपका है मीमांसा दर्शन में, आपका एक्चुअली किसे जो मंत्र वगैरह होता है ना, मंत्र मंत्र वगैरह होता है, आपने सुना मंत्र, रिचुअल, पूजा पार्वण जो होता है, वो सारे किस सिद्धियां में आते वगैरह हैं? सर, सिद्धियां वगैरह इसी में आती है। हाँ, सारे वगैरह वो मीमांसा में आता है। और जो वेदांत में क्या आता है, तो जो ज्ञान के बारे में जो उपनिषद वगैरह आपका है, उपनिषद में जब ज्ञान मिलते हैं, जो भाई आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसके बाद प्राण क्या है, रोही क्या है, उसके बाद बहुत सारे मिलते हैं ना कि प्राण हमारा ये है वगैरह है। उसमें जब जब आप प्रश्न पूछने पढ़ते हो कि 6 प्रश्न ने दिया था, उसमें जब भाई प्राण क्या है तो ये पूरा क्या हो गया, 6 फिलोसफी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप आते हैं हेट्रोडॉक्स में। तो हेट्रोडॉक्स में क्या आता है? 3 आपका आता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाका। बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध का फाउंडर कौन है भाई? मैं डिटेल्स नहीं पता, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, बताओ। बुद्ध का फाउंडर गौतम कौन है? बुद्ध। गौतम। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम है ना। बाल्यकाल में नाम था इनका सिद्धार्थ। उसके बाद मम्मी का जब देहांत होते हैं इनका, तो उसके बाद वो अपने जो बुआ जी होते हैं उनके वहां पर, वो क्या होता है ब- उसका पालन करता है वो बुआ जी। उनका बुआ का नाम था गौतम, गौतमी, उसीलिए इसका नाम हुआ गौतम। जब इनका इनलाइटमेंट हुआ 29 साल में, तब उन्होंने उसका नाम दिया गया है गौतम बुद्ध। ठीक है सर चलो, मतलब फाइनली कितने नाम हो गए उनके? जब छोटा थे बच्चा था, बच्चा काल में उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद जब उसका माता, जब बच्चे में मतलब 2 3 था, 5 6 दिन था, उसके बाद उसका माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उसका जब बुआ जी था गौतमी बुआ का नाम गौतमी था, ठीक है। उसका लालन पालन करता है, बड़ा करता है, उसके नाम के अनुसार उसका नाम देता दिया जा रहा है गौतम। जब उसका इनलाइटमेंट हो जाता है, उसके बाद उसका नाम होता है बोध, इसीलिए इसका नाम लास्ट में आता है कि गौतम बोध। ठीक है सर वो ये मासी थी ना उनकी, गौतमी जो थी सर, वो बुआ नहीं, मासी या बुआ थे, अच्छा जो भी है मुझे पता नहीं। मासी थी। और वो जब कौन से वृक्ष के नीचे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद बट से उनका वृक्ष नाम बोलते, गौतम पड़ा था। बोधि बट बोधि वृक्ष। हाँ, बट वो वृक्ष, बोधि वृक्ष कहते हैं, वो पीपल का वृक्ष था शायद। बट वृक्ष था वो। बट रेस्ट। हाँ वट, वट या हाँ पीपल। हाँ, लेकिन जिसको नदी ठेठ भाषा में बरगद भी बोलते हैं वट को। हाँ बरगद, यस यस यस, संदा जी यस। अब देखो कितना हिंदी आता है सभी को, मुझे उतना नहीं आता है, तो मुझे खुद भी गुस्सा सर आता है, अरे भाई कितना सर हिंदी आप आता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वेस्ट बंगाल से, बंगाली हूँ मैं। ठीक है सर, आपकी हिंदी जितनी भी है वो बहुत मीठी है, तो आप जितना भी बोल पाते हैं अच्छा है। एक्चुअली मैं सर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, फनी तरीके से अच्छा लगता है। क्योंकि एक्चुअली मैं बिहारी हूँ, ठीक है। मेरा हाँ, जो जन्म है बिहार और बंगाल बॉर्डर है सर, सिमिलर भाषा है लगभग, मैथिली भाषा उसमें भी आती है, मैथिली उसमें भी आती है, हाँ, सिमिलरिटी बहुत है सर।
क्योंकि मैं तो एक्चुअली सम सेंटेंसेस होंगे जिनके डिफरेंसेस होंगे, नहीं तो लगभग एक जैसी ही भाषा है। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बंगाल से, एक्चुअली मेरा जो बिहारी हूँ मैं, तो मैं आ चुका हूँ बंगाल में, तो सब बंगाली पढ़ा, तो मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं जो एमएससी में मैं पूरा एमएससी में हिंदी में पढ़ा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसमें हिंदी लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। हिंदी पहले से आता था, तो उतना ध्यान नहीं दिया था कि हिंदी ठीक है, कुछ नहीं, हिंदी नहीं इतना नहीं लगेगा। बाद में लगा कि हाँ हिंदी लगेगा और इंग्लिश भी लगेगा, इसका तो हिंदी और इंग्लिश में फोकस करने लगा मैं। ये भी थोड़ा डिफरेंट बात हो गई सर, बिकॉज बिहार में तो लगभग हिंदी ही चलती है, इंग्लिश बहुत बहुत मतलब नाम मात्र का होता है। तो आप वहाँ इंग्लिश ज्यादा प्रॉपर जानते हैं, आप हिंदी नहीं जानते, तो ये भी थोड़ी सी मतलब क्या उसको बोलते हैं, अनसर्टन चीज है, बट अच्छा है जो भी ज्ञान है। क्या करें, यही है। यूनिकनेस ना, भाग में, टीचर हैं आप, भाग, यूनिकनेस इसी को तो बोलते हैं। भाग में ही लिखा था, क्या करें फिर। अच्छा है सर आप बाकी जब तो। पढ़ाते हैं बहुत ही दिल से पढ़ाते हैं और यस बिल्कुल मतलब आपका पढ़ाया हुआ है सर, बिल्कुल ऐसे आता है समझ में मेरे। मैं तो आज लाइव कर रहा हूँ पर मैंने यूट्यूब में सारी वीडियोस देखी है आपकी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपका, मतलब जो पढ़ाते हैं वो मेहनत मन में से, बैठ जाता है। मेहनत थैंक से यू, बहुत। थैंक यू, बहुत थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए मुझे। एक्चुअली मेरा भी सर ये बहुत फर्स्ट क्लास ही है मजे आपके साथ। आती है आपकी क्लास में, इंटरेस्टिंग तरीका होता है ना, एकदम लाइट तरीके से, कोई स्ट्रेस नहीं होता आपकी पढ़ लेने में। मैं थोड़ा बहुत ऐसी, मैं जब पढ़ाता हूँ ना चिल करता हूँ, चलो भाई पढ़ लो, क्या है, पढ़ना ही है ना, क्या है, इतना क्यों हेडेक क्यों लाना है दिमाग में। जब मैं पढ़ता था ऐसे करता था, डिपार्टमेंट जब पढ़ता था ऐसे कर रहा था, बस पढ़ाई कर रहा था, आ रहा था, सब हो रहा था। एग्जाम के एग्जाम के 2 दिन के पहले मैं पढ़ता था, जाके एग्जाम दे रहा था। पूरे साल ऐसे जा रहा था, घूमना फिरना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आप पढ़ते जैनिज्म। अच्छा, बौद्धिज्म में 2 प्रमाण को स्वीकार करता है, वो भी एक पार्सेप्शन हो गया और अनुमाना हो गया, ठीक है। सर पार्सेप्शन, ये स्लाइड में चारवाक शो हो रहा है। चारबाग में वो अपन नहीं लिखा हूँ, स्लाइड नहीं बनाया अभी तक, तो मैं स्लाइड आपको कल भेज दूंगा, नहीं, ठीक बट है। इसमें आ रहा है सर बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब आ रहा है, चारवाक ये सारा ही आ रहा है इसमें। सर चारवाक के बारे में आ रहा है, मैं ये कह रही हूँ आपकी स्लाइड क्या में। है सर इसमें? या क्या सर कह रहे इसमें हो। हेटेरोडॉक्स आ रहा है, नास्तिक दर्शन वाला जो कोड है ना वो आ रहा है, बट इसमें आ रहा है बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, ये सब आ रहा है इसमें जो ये आपका वाला है ना, स्लाइड बुद्धिज्म जैनिज्म विजिबल हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर तो है। तो पहले मैं जब क्या कर रहा था बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म में क्या कर रहा था कि सिद्धार्थ क्या है, वो सर फाउंडर है। हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं या फिर चारवाक पढ़ रहे हैं? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं अभी। स्लाइड नहीं है, मैं खुद अपने पढ़ा रहा हूँ अभी, स्लाइड वगैरह नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, बाद में कल मैं स्लाइड से लेके फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है। नहीं देर सर बाद। अपना कितनी देर तक और क्लास लेंगे, कुछ आइडिया? टाइम कितना है, 10:44। अभी ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट 3 मिनट लेंगे। चारवाक खत्म करेंगे आज, कल फिर पढ़ेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसका जो 5 6 हमारा जो है प्रमाण है, उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। सर अभी तो आप कह रहे थे बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो चारवाक खत्म कर रहे हैं बुद्धिज्म। चारवाक खत्म करेंगे क्योंकि स्लाइड नहीं है, तो चारवाक का स्लाइड है, तो चारवाक खत्म करेंगे फिर लो। सर बेटर है, हाँ जी। चारवाक ऑल्सो कॉल्ड इज लकाय दर्शन, संस्कृत वर्डली वांस इज द फिलोसफिकल इंडियन वगैरह, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, समझ लो, मैं यहाँ पर स्लाइड नहीं देख रहा, आपको समझा रहा हूँ मैं, स्लाइड भूल जा सभी। तो चारवाक क्या होता है कि चारवाक जो है वो कहते हैं, इसको एक और भी नाम होता है लोकायत दर्शन। लोकायत मतलब होता है कि भाई वो कहते हैं जो हम करते हैं हमारा जीवन में जो चलते रहते हैं, ठीक है, जो मेटेरियलिस्टिक होता है, कि हम क्या है, पदार्थ के भांति होते हैं। वैसे क्या होता है, जो पदार्थ क्या होता है कि आप पदार्थ को जब, जो आप पदार्थ जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम पदार्थ को रख देते हैं, किसी में जब जब टूट जाते हैं क्या करते हैं, सब बिखर जाते हैं, शेष हो जाता है। ऐसा ही ये बनाते हैं। चारवाक में क्या होता है कि जब मान लो कुछ देह का जब विनाश हो जाता है, तो आत्मा का भी विनाश हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है लोकाय दर्शन, कि भाई इसमें कुछ इतना कुछ नहीं है। आपको बस इसमें 2 3 वर्ड याद रखना है कि चारवाक का जो फाउंडर कौन है, इसमें कौन सा प्रमाण है कि स्वीकार करा है, और बस एक कुछ नहीं आता इसमें।
तो इसका और एक नाम होता है जिसको लोकायत दर्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका फिलोसॉफी है इसमें क्या है, इसको मेटरलिस्टिक भी कहते हैं, कि इसको हम कहते हैं मेटरलिस्टिक, स्कूल ऑफ मेटरलिस्टिक, ठीक है, पदार्थ। और क्या करता है, ये जो आपका रिजेक्ट द नेशन आफ्टर द कर्म लिबरेशन अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर वेदास इमोलिटी सेल वगैरह वगैरह, जितना भी कह रहा है क्या करते हैं भाई, ये कहते हैं कि जितना भी है आपका कर्म है, लिबरेशन, मोक्ष वगैरह सब, ये क्या करते हैं, सबको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं बेकार है। चलो, ये एक बात कहते हैं कि जत्तम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृतम पिबेत, है ना। आपने सुना है कि जत्तम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृतम पिबेत, मतलब जितना दिन जियोगे सुख में जियो और उधार करके घी खाओ, ठीक है। उधार करके आप घी खाओ। आपको क्या करना है कि ये तो जीवन क्या है, ये जीवन आपका है, जितना दिन आप बचोगी सुख में जियो और लोगों के घर से जाओ, उधार करो, खाओ, मरो, कुछ नहीं होगा। आप मर गए हैं तो बस आपको कुछ जन्म वगैरह पुनर्जन्म के कुछ बात नहीं होते हैं। अब खाओ मरो, कुछ नहीं होता है, हटाओ। आपने मर गया, आपका पूरा काम खत्म, तमाम बात, बचे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि उसीलिए वो कह रहा है कि जत्रम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृतम पिबेत, कि आप जितना दिन बचेंगे सुख में जियो और उधार लोगों से उधार करो और खाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या कह, वो कह रहे कर्म के बारे में कुछ बात नहीं करता है, पुनर्जन्म कुछ होता ही नहीं है, तो इतना कुछ क्या सोचना है। देह का विनाश हो गया, आत्मा का विनाश हो गया, बस खिस्सा खत्म, पैसा हजम, चलो हटाओ, ठीक है, यही बात करते हैं। और क्या करते हैं, एक ये आपका चारवाक जो है वो एक ही प्रमाण को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो आपका जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष। वो एक ही प्रमाण को मानते हैं कि भाई जो आपका जीवन में घट रहा है, जो सामने घट रहा है उसी को मानो, और वगैरह छोड़ दो कि अनुमान क्या होता है, पुमाना है, वो सब छोड़ दो, कुछ नहीं होता है वो सब। एक ही को मानो, जो आपका सामने घटित हो रहा है, जो आपका आगे घटित हो रहा है उसी को मानना है, आगे नहीं मानना है, ठीक है, बस। तो इसमें हमने क्या देखा चारवाक में, कि चारवाक जो है इसको हम क्या कहते हैं, लोकायत दर्शन कहते हैं, बा इसको हम स्कूल ऑफ मेटलिस्टिक कहते हैं। इसमें वो क्या करता है, कर्म वगैरह लिबरेशन को नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, ये एक ही प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, जो आपका क्या आता है, डायरेक्ट परसेप्शन या प्रत्यक्ष, ठीक है, समझ में आ गया। सर इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर है होता है ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। हाँ, देवगुरु भी बोलते हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति। आप भी क्वेश्चन करेंगे सर आप कैसे हो गया, आप कह रहे हैं चारवाक तो भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का फाउंडर है। क्वेश्चन सर वो बृहस्पति जी राक्षसों के गुरु वही है क्या? नहीं, वो आपका है क्या गुरु बोलते हैं, शुक्राचार्य। देव गुरु? नहीं वो शुक्राचार्य शुक्राचार्य है वो, गुरु शुक्राचार्य। भैया ये बताया था ना, गुरु बृहस्पति विष्णु को भी बादरायण का पूरा नाम क्या बताया थे, वो बड़ा अक्षर में था। वेद व्यास, क्या, वो कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन वेदव्यास। तो समझ में आया, इसको हम क्या कहते सर हैं। ये जो वेद गुरु बृहस्पति हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, ये देव गुरु ना। हाँ सर तो भूल ये जाओ मतलब क्या तो ये क्या कलयुगी है क्या बहुत? हाँ, आप सभी, हम जितना भी है, आप हो, मैं हूँ, हम सभी क्या है, सभी नहीं सर, हम चारवाकी। तो हैं। अच्छा, आप हो, चारवाकी। सभी चारवाकी हैं, ठीक है, हम भी वही करते हैं, खाओ पियो मज करो, वो कुछ नहीं होता है। सब पढ़ते हैं जरूर है, पर उसका पालन नहीं करते यही है। हम यही सब करते हैं, चारवाकी, आप सभी चारवाक हो। प्रेजेंट टाइम में सब मानो या ना चारवाक को ही मानो। मानते हैं और सर किसी को भी नहीं। मिक्स होता है सर, मिक्स हो बहुत जाता है मस्ती कभी। वाले चीजें। भाई मैं कहूँ आपको, मिक्स नहीं होता है। देखो मैं आपको कहता हूँ, 100% से 90% लोग चारवाक है, वो माने या ना माने, क्योंकि देखो उसका क्या है, वेरी ट्रू, सही है उसका सर, क्या है, एकदम राइट। उसको क्या करना सर है, कमाना है, उसको जैसे एक ही बात सिचुएशन होती है ना सर, उसी तरह हम बन जाते हैं, जो है। हाँ, सिचुएशन हो उसके प्रकार।
मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारा एक ही काम होता है, कमाना है, खाना है, ऐश करना है, मौज करना है, यही काम है। और चारबाग में वही कहा है, चारबाग में वही कहा है, खाओ पियो मजे करो, भूल सर जाओ सब कुछ। इसीलिए तो लोकायत बोला है ना कि सर्व सामान्य लोग को यही अच्छा हाँ, अच्छा मान्य है, इसलिए लोकायत। क्योंकि हम सारे चारबाकी हैं। अब कहेंगे, अब बहुत सारे बच्चे आएंगे यहाँ पर, मेरे क्लास में भी होगा इतना कि नहीं भैया ऐसे नहीं, आप कहीं नहीं सकते। मैं तो पूरा एकदम आस्तिक दर्शन हूँ। मैं तो एकदम भगवान को मानता हूँ, एकदम बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ मैं। भाई आप शिव भक्त हो और विष्णु भक्त हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप भी यही करते हो। कोई भी भक्त है पर हम सर फॉलो वो चारवाक वो ही भक्ति करते हैं। भक्ति भी ना सिचुएशनल बेस्ड होती है। वो जो भक्ति हम लोगों की चलती है ना, वो सिचुएशनल बेस्ड होती है। कहीं फंस गए तो भगवान जी याद आ गए, फ्री हुए तो फिर से भूल गए, तो ये सारी चीजें चलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। यानी दुख में। अब बता, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रियल उदाहरण देता हूँ, रियल। आप मान लो, आप भूखे हो, आप दिन भर कुछ खाए नहीं हो, भूखे हो, तो आपको क्या चाहिए? तो आप भगवान को याद करो या खाना याद करो? बताओ मुझे एक बार। सर खाना ऑब्वियस। खाना मांगोगे ना फिर आप तो नहीं नहीं तो अनलिमिटेड फिर भी तो ये भगवान है बोलेंगे सर। भगवान जी कहीं से खाना मिल जाता है यार, वो सच में बहुत अनलिमिटेड तो भूख लगी है भगवान है। भगवान जी किधर से तो खाना मिले। भगवान जी की मतलब याद रोज भगवान नहीं जी को करते। याद किया खाने के लिए। हाँ ऐसा यस हुआ यस बिल्कुल याद कर रहे एक्चुअली। हो, इसकी याद नहीं कर रहे हो, खाने के लिए याद करो, भगवान खाने खाना मिल जाए। तो हाँ भगवान जब भूखा व्यक्ति होता है, जब भूखा है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है ना, कभी भगवान को याद नहीं करता है। उसका एक ही काम है कि कहाँ से मुझे खाना मिल जाए। वो भगवान को नहीं बोलता है कि भगवान खाना है, तो वो बोलते हैं भाई कहाँ से खाना मिल जाए, बस हो गया। ये रियल फैक्ट है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, कि आपने वो वाला पढ़ा है, मोटिवेशन पढ़ा है, मोटिवेशन? कितना लोगों ने मोटिवेशन पढ़ा है, बताओ मुझे। सर हर रोज जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की, हर रोज पढ़ रोज लेते नहीं, हैं, हर रोज वीडियोस तो भूल बहुत जाते आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, तो वो तो देखते रहते हैं सर। वो वीडियो वाला नहीं, एक मोटिवेशन का एक आता है, मेस्लो पढ़ा है मोटिवेशन। पढ़ा है मेस्लो वो सर। मोटिवेशन पढ़ा है आपने? उसका एक चार्ट हाँ है, पिरामिड है ना, यस कि पहले यस सर देखा है। साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद आपका सेफ्टी नीड, उसके बाद आपका आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड, उसका आता है शेर स्ट्रीम, हाँ सर, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट मैस्लो उसका बता यस रहे आप पिरामिड। एब्राहम मैस्लो। वहां पर ही पिरामिड। उन्होंने कहा था कि पहले हमें क्या मांगता है, पहले मांगता है कि रोटी कपड़ा मकान, यही सबका आता है। तो वो बोला, चलो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा बताओ एक बार, अच्छा लगा क्लास? नहीं लगा सर फिर? क्लास बहुत ही अमेजिंग सर था, बहुत लेकिन मस्त है क्लास। मैं कल फिर से नहीं ले सकती आपका क्लास। एक्चुअली नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट क्लास ही है आपके साथ, और मैं लेना चाहती भी हूँ, बट सर वर्किंग हूँ और वो ड्यूटी आवर्स रहता है, तो पॉसिबल अच्छा, ही नहीं हो पाता। क्योंकि कल भी मैं भी क्लास नहीं लूंगा, कल मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा काम से। ओके चलो अच्छा है। तो मैं सर आप ना परसों, सैटरडे संडे जरूर लिया कीजिए, क्योंकि मैं 9:30 से ही स्टार्ट कर पाती हूँ, क्योंकि वो योगा के सेशन। हाँ, सैटरडे संडे में जरूर क्लास लूंगा, सर बिल्कुल लूंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ हाँ कर सर दूं? तो कर दो कर सैटरडे दो। संडे रहता है तो मैं भी ले सकती हूँ सर क्लास तो। हम्म, चलो बताओ कैसे लगा क्लास आज का, मजा लगा? सर मस्त लगी। बहुत बहुत मजा आया सर।